ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ चारुवाचार्याम्भोज भजनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। ॐ गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा गुणारंभ आरंभतो निर्गुणाचा नमो शारदा मूलचत्वार वाचा गमो पंथ आनंद याराध वाचा श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम सुखा सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम श्रीगरम करुणावृत्तिं गोविंदं मसूरं शुभाकारं हरिमन्देस्तनलोकपुरुषं श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम ओम सहाय नमः। Okay, so welcome to our third class in our summer camp on Sanatana Dharma and slokas, chanting and everything. So today we will learn some things more about the basics of Sanatana Dharma. तो हमने पहले क्लास में हमने देखा कि सनातन धर्म, आर्ष धर्म, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, ये सारे के सारे एक ही धर्म के अलग अलग नाम हैं, सभी को यूज किया जा सकता है। हमने सनातन धर्म का नाम का मीनिंग जो है वो बहुत इन डिटेल देखे हैं हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि ये सनातन धर्म इस मॉडर्न वर्ल्ड में हाउ आर थिंग्स लिंक्ड। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, सामवेदन षण्मुख शर्मा जी जो तेलुगु के एक महान प्रवचनकार हैं, उनकी पुस्तक से ही मैं बहुत ज्यादा टेक्स्ट ले रहा हूँ इन क्लासेस के लिए, ताकि हम ज्ञान का अर्जन कर सकें। तो अब देखिए विज्ञान शास्त्र जो है, जिसको हम साइंस कहते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो भी मजहब, जो भी रिलीजन सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ्स पे चलता है, वो पीछे हटता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ रिलीजियंस में कहा जाता है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। मगर जैसे अगर किसी ने विज्ञान शास्त्र को ज्यादा पढ़ा तो उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं भैया, ये गोल है, हमारे किताब में जो है इसको ठीक तरह नहीं लिखा गया। मगर जैसे, क्योंकि मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे विज्ञान या साइंस बढ़ता रहेगा, ये जो साइंस हमें चैलेंज करेगा, उन चैलेंजेस को हमें डटकर उनका सामना करके अगर उस किसी रिलीजियन को खड़ा रहना है, वो बहुत मुश्किल होता जाएगा। मगर केवल सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पे जैसे जैसे साइंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म की पुष्टि होती जाएगी। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी देखें, क्योंकि मैंने भूमि का एग्जाम्पल लिया है, गोल है, चपटी है, वो वाला एग्जाम्पल लिया है, तो जैसे 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 आप सभी लोग भी जानते हैं, अगर आप कभी भी कोई ओल्ड टेम्पल पे जाके देखेंगे, तो जब आप वराह अवतार का जो भी आपको वो शिल्प दिखेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वराह स्वामी अर्थ को, एक सर्कुलर ग्लोब को वे ऐसे अपने ये इस पे खड़ा करके रखेंगे। वो हमें देखने को मिलता है। मतलब हिंदू धर्म साइंस पर आधारित था, आधारित है, आधारित रहेगा। और ये हिंदू धर्म में एक ब्यूटी ये है कि ये एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी हिंदू धर्म अपने सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म की
तहत उसको करेक्ट करता जाएगा, क्योंकि हर रिलीजियन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस आएंगे जिन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिसेस या जो संप्रदाय जो भी आएंगे वो एक जमाने के टाइम पीरियड के हिसाब से आएंगे। जब भी वो जमाना चला गया, जब भी वो टाइम पीरियड हो गया, तो वो प्रैक्टिस थोड़ा जो है वो स्टेल होता जाएगा, उसको हमें रोक कर आगे बढ़ना। ठीक है। अब और एक चीज है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, योग करते हैं, तो हम ओंकार को सामने रखे ही हमें योग का करना है, क्योंकि पतंजलि जो है, जिन्होंने हमें योग सिखाए हैं, पतंजलि जी, उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि अगर आपको भगवान को जानना है, अगर आपको भगवान को जानना है, ईश्वर को जानना है, जो हमें ईश्वर को दर्शाती है वो है प्रणव, या in Telugu it is Pranavam, in South India we call it Pranavam, North India it might be called as Pranav, तो that is ओंकार। पतंजलि जी जिसने योगा दिया है, वे खुद कहते हैं कि आप ओंकार के साथ ही योगा करो, तभी आपकी आरोग्य, आपके हेल्थ में जो है वो अच्छा, वो हेल्थ बेनिफिट जो है, जो भी दिखना है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आप याद रखिएगा कि सारा विश्व को जो हेल्थ, गुड हेल्थ देने वाला जो है, जो शक्ति है, जो योग है, वो देने वाला कौन है? वो हिंदू धर्म है। देखिए, हम सोचते होंगे अरे हम हिंदू धर्म का इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रसार हो रहा है, तो लोग हमें कम से कम रिस्पेक्ट की लेंसेज से तो देखेंगे। मगर आप एक दिन पहले देखे होंगे जो भी हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के साथ नॉर्वे में, वे मंच छोड़कर जा रहे थे, कोई चिल्ला रही थी, कोई रिपोर्टर वहां पे कि कुछ तो सवाल लेके जाइए, और एंड इन द इवनिंग व्हेन शी वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, द क्वेश्चन दैट शी वाज आस्किंग अस वाज हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? अरे वी हैव गिवन यू योगा फ्री ऑफ कॉस्ट, we have given you ayurveda free of cost, whatever our rishis and munis gave, कोई पेटेंट नहीं है, किसी ने पेटेंट नहीं किया है। यहाँ पे ज्ञान को हम मुफ्त में देते हैं। And even our secretary also yesterday responded saying we have given vaccines also free of cost. So we believe in Sarve Bhavantu Sukhinah. We believe in this ideology, we believe in this thought process that everyone should be happy. हम ये नहीं बोलते हैं हिंदू भवन्तु सुखिनः, नहीं, हम वो भी छोड़िए। एक शांति मंत्र है, शन्नो शन्नो मित्रश्यं वरुणः, उसमें एक लाइन आता है सम द्विपदे, मतलब शम मीन्स लेट देम बी हैप्पी और लेट देम फाइंड पीस। सो शम द्विपदे मतलब जो दो पैरों के सहारे चलते हैं उन्हें शांति मिले, मतलब anyone, anything that is walking on two legs, it should feel, it should get happiness. And then they say sem chatushpade, whatever is walking with four legs also let it get happiness, मतलब we, whatever we do we are doing for universal good। अब मैं आपको और एक सीक्रेट बताता हूँ, when you live for universal good, when you do your activities for universal good, after some time when the bad thoughts start leaving you, you will start seeing that new glow in your face. You would have seen it with some older people also, that will come automatically to us. That's why our dharma says whatever you do, if you are keeping universal good at the heart of your life, you will see God. Okay, you will see God. Again, one more thing, because we are discussing more about Sanatana Dharma, सारा आयुर्वेद का विज्ञान जो है वो हमारा है। आयुर्वेद मतलब आपको याद आएगा चरक, सुश्रुत, बहुत सारे लोग हैं। वैसे ही जो सर्जरी है वो भी यहाँ से हुआ है। सुश्रुता, he has performed the first surgery. Then there is one more person called Udbhata who also went ahead, and we have wonderful great texts on that in Ayurveda also. Okay, now why am I talking about both Ayurveda and Yoga in the same side by side is, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये तीनों भगवान से रिलेटेड हैं। कैसे?
बहुत सारे जगहों पे अगर आप चरक संहिता या ये पढ़ेंगे तो चरक जी बोलते हैं, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये औषधि ले लें. औषधि is in Telugu we call it औषधि. I don't know the exact Hindi word. I don't know if it is औषधि in Hindi also, but it is actually means medicine. He will give that and he says, okay, अब इसके लिए आप जो है आप पुरुष सूक्त का पारायण कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कीजिए. मतलब to cure a health, there are three different aspects that will help us. One is wearing a gem, money, aushad, or Bhagwan, या mantra. So all three of them are linked here, and all three of them show impact on the energies of your body. So hope it is clear. That's why I brought both of them side by side. Again, thanks to Samdajan Shanmukh Sharmagar who has given us all of this knowledge. And now, yesterday we were talking about Mantra Shastra Granths also, Granth also, right? So what are different types of books that come under Mantra Shastra? You have sciences, you have Jyotish Shastra, you have Ayurveda, you have Yoga Shastra, then Mantra Shastra. So, so it all of these work, and all we need to do is we need to understand how each of them work. And in olden days, there was a section of the society that was dedicated for doing research on all of these and to identify various ways and means in which these mantras can be used. And then another shastra that I want to talk about is the different various books that we have in Tattva Shastras or Vedanta Shastra. This is philosophy, and Vedanta is the last part of Vedas. Okay, and because it is वेद अंत, जो अंत में आता है, वेदों के अंत में आता है, वो वेदांत है. ये सारे शास्त्रों का एक तरफ से देखा जाए तो एक समन्वय है. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स दिखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे. वृद्ध स्मृति, बारहस्पत शास्त्र, lot of these are here, and now these are all our philosophical texts. Okay, and all Upanishads come here. Kathopanishad, Prashnopanishad, um, Siddhant, and then we also have Taittiriya Upanishad. Then we have Isavasya Upanishad. Like this, we have multiple Upanishads which are there. All of them come under the Vedanta Shastra. Again, don't learn Vedanta Shastra. Don't try to learn Vedanta Shastra on your own. Try to learn it under a guru, because what happens is when we are learning Vedanta Shastra, it will be talking much about Atma, we doing an inward journey and all. If we don't understand Vedanta Shastra correctly, it might make us move away from our Bhakti Marg. Okay, so how do we balance both of them? इसके लिए आपको एक गुरु के पास जाना होता है, and learning it from a guru is always much more beneficial than learning it alone. And if you think I am not getting a guru, take up a picture of Dakshinamurti, put it in front of you, and ask him for guidance, and then read. Then take up a Shankara Bhashya or something and read. Then Dakshinamurti himself will show you the path. Okay. Now, many people say, सर ये भारत शब्द कहाँ से आ गया, हिंदुस्तान कहाँ से आ गया, ये तो वेदों में नहीं था. भारत शब्द नहीं, भारत शब्द इज देयर इन वेदास. ओके, अग्निमिच्छत्वम भारताः करके एक वेद मंत्र है. तो उसका मीनिंग है, ओ रेजिडेंट्स ऑफ भारता, ओ रेजिडेंट्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड भारत, कम लेट अस वर्शिप अग्नि. तो इसका मतलब है, in Vedas itself, we are all they were asking us, there was a call to prayer for all of us to go and worship Agni. When we are worshipping Agni, we are not worshipping Agni alone. We are worshipping all the gods through Agni. Agnim Dutam Vruni Mahe. This is a mantra that is in Vedas. So we take Agni as the Duta. What is Duta? Rama Duta is Hanuman, right? Means Duta is someone who takes the message from here to there. Agni takes, जो हम अग्नि में डालते हैं, जिसको हम हविस बोलते हैं, हवन में जो करते हैं, उसको अग्नि भट्टारका वो उसको ले जाके जिस देवता को हम
अर्पित कर रहे हैं उस देवता को, अग्नि जी लेके अर्पित करके आते हैं वापस। तो इसीलिए ठीक है, मैं एक्चुअली बोल रहा था भारत के बारे में, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, बट वही भारत शब्द, विल सी व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड भारत। भरत्व रमणत्वात् इति भारतः, मीन्स भरत्व and Ramanatva means Bharatva means someone who is carrying us. Ramanatva is someone who is making us happy. Bharatva Ramanatvat इति भरतः, और उसी से हमें भारत का हुआ है। तो ये भरत जो है ये रामायण के भरत जी नहीं है, दो लोगों को भरत का नाम दिया गया है, एक है परमात्मा या परमेश्वर, दूसरे हैं अग्नि। भरत्व याद रखिएगा, भरत्व रमणत्वात् इति भरतः। तो व्हाट इज भरत्व? भरत्व मीन्स पोषण करना, रक्षा करना, मतलब इस सारे विश्व को क्या जो जो पोषण कर रहा है। हम सारे लोग ये समझते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, हम अपने, वी आर ऑल सेल्फ रिलायंट, हम अपने बीज खुद बो रहे हैं, वहीं से हमें फल मिल रहे हैं, नहीं तो वहीं से हमें गेहूं मिल रही है, आटा मिल रही है, उसी से हम अपने आप की पोषण कर रहे हैं। नहीं, एक साल अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? एक साल अगर वर्षा ऋतु, हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि वो कभी ऐसा हो, it should rain every time, we should always have all the food and everything that is needed, but just imagine for 1 year if there is no rain, what will happen? Which essentially means it's the God, परमेश्वर जो है उनकी कृपा से यहाँ पे वर्षा हो रही है, और उसी कारण हम सारे लोगों का पालन पोषण हो रहा है। अब आप देखिए इतने सारे, आज के दिन में भी आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में रख देते हैं, तो भगवान खुद उनके लिए खाना भेजते हैं, है ना। आप प्रेमानंद जी महाराज को तो देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे, उन्होंने बहुत बार बताया है, जैसे कि वे काशी में जब वे तपस्या कर रहे थे, उन्हें खाना कैसा मिलता था। सो अगर हम अपने आप को भगवान के सर्वस्व शरणागति कर देते हैं, वो जो भी हो, उनको आप राधा का नाम दीजिए, काली का नाम दीजिए, ललिता का नाम दीजिए, अम्बे माता का नाम दीजिए, या राम कृष्ण हरि शिव महादेव, अब वॉट एवर इट इज, विनायका हनुमान, once you surrender yourself, that person will take care of you। मतलब ये सारा, even when we are not doing that also, it is Paramatma in the form of Vishnu who is currently feeding this entire world, right? तो ये पोषण वही कर रहे हैं, तो वो भरत्व है। तो रमणत्व क्या है? रमणत्व है आनंद देना, जॉय, गिविंग जॉय इज रमणत्व। अब देखिए, आपने कुछ एक, मान के चलिए आपने एक रसगुल्ला खा लिया, एक पेठा खा लिया, आनंद मिल गया, दूसरा खा लिया और थोड़ा आनंद मिला, मगर जितना पहले वाले से आनंद मिला था वो दूसरे वाले में से नहीं मिला। अब आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, तो क्या आप 11वां रसगुल्ला खा पाएंगे? क्या आपको हैप्पीनेस आएगा? नहीं ना। आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ खट्टा मीठा, कुछ कुछ डिफरेंट टेस्ट का खाते हैं, कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या ज़्यादा शोर का खाते हैं, क्योंकि हमने स्वीट ज़्यादा खा लिया। आपने एक मूवी देख लिया, एक पूरा सीरीज देख लिया नेटफ्लिक्स पे, क्या आपको आनंद मिलेगा? आपको फिर फर्स्ट एपिसोड में जो आनंद मिल रहा था वो 10th एपिसोड में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो आपके रिसेप्टर्स हैं, वो वो उसका हैप्पीनेस रिसीव करने का ये जो है कम होता जा रहा है। मतलब जो हैप्पीनेस आपको ये सारी दुनिया से मिल रही है, सारी चीजों से मिल रही है, वो बहुत लिमिटेड ही है। मगर अगर आपको सच्ची आनंद का अनुभव करना है, तो आप एक काम कीजिए, आप नाम जप कीजिए, या एक पूजा में जाइए, या कीर्तन में जाइए, भजन में जाइए, पूरी तरह अपना मन लगा के कीजिए, तब आपको जो आनंद मिलता होगा वो बढ़ता बढ़ता ही जाएगा। मतलब जैसे आप एक बार अपने मन को ट्रेन करेंगे,
हर दिन कि मैं एक आधा घंटा नाम करूंगा, नेक्स्ट डे हाफ एन आवर से आपका मन नहीं भरेगा, आगे 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 और करना है और करना है और करना है। तो जो आनंद आपको देने वाला है वो भी परमात्मा ही है। देखिए, ये जो कोरोना के वक्त में आपने भी देखे, आप भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग वही रामायण जो उन्होंने बहुत दिन पहले देख लिया वो फिर से देख रहे थे। और जब राम जी वनवास पे जा रहे थे तो पीपल वर क्राइंग, व्हाई? Because that was the amount of involvement they had with the God. The same people were crying when Ayodhya में राम मंदिर का निर्माण हुआ था. You see the picture, the videos. Even I was crying in my home when I was seeing that happen, because वो आनंद का God, when you get connected with God, you are connecting with a big treasure of happiness. And the more you get involved with, and the more you get attached with Bhagwan, with Ma, you will get more happiness and you'll start having tears of joy that are coming out of your eyes. Okay, so now, तो भरत जी कौन है? It's not Ramayana ka Bharat ji, but Bhagavan is also Bharat. And people who catch hold of that Bharat, okay, they are Bharatiyas. Our country is named after God itself. मतलब अगर ये सारे दुनिया एक घर है तो उस घर का पूजा गृह जो है वो भारत देश है. आप समझ रहे हो ना? This is how important, this is how great we are. Okay. Now, I told you that Bharata word is used for two things. One is for God. I told you how God is a Bharata. Bharata is who? Bharat, जो भरतवता भी करते हैं, रमणत्व भी देते हैं, मतलब भरतव रमणत्वात्. I told you how God is that. Now let me tell you how Agni is also called as Bharat, because Havirbharana Samarthyat means जब हम हवन करते हैं, जो हविस देते हैं, तो उसको ले जाके, उसको होल्ड करके ले जाके जो देवताओं को देते हैं, और देवता से जो ब्लेसिंग्स होते हैं उसको हमारे पास वापस लाते हैं, ये है अग्निदेव. इसीलिए ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज भरता. ओके, तो अगेन सो who are Bharatiyas? Bharatiyas are the people who worship God and who also do these yajnas and havans. So Bharat Desha, Jambu Dvipa, Hindustan, whatever you call it, this is the country where havan will happen. This is the country where people pray God, and this is the place where people live on yajnas. So this is called as Bharatavarsh. Bharata, another meaning is Yajna Bhumi. In another words, it is the God's own land. And the reason for people to exist here is everything that is needed to reach the ultimate truth is found in the culture and tradition of this country. Please understand, that is the civilizational क्या होता है, संस्कृति जो है इस लैंड का वो है, that is the civilization of this land. Bharata Bhumi means, that's why आप दो पीढ़ी पीछे जाइए, people who were born in 1900s and who passed away somewhere in 1970s, 80s, 90s and 2000s. If you have had contact with them, you would see that they have lived very simple lives. And for them, जो उनके नियम थे उन्हें वे ब्रेक नहीं करते थे. उन्हें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं किया, तो they might not have had all the answers, but they knew that the purpose of life is reaching God. At least 60-70% in the generation knew that the purpose of life is reaching God, and they tried to lead their lives at as much as possible accordingly. Somewhere we lost the knowledge in the middle, but again, this is a land which is the chosen land of the God too. So we all keep getting this again and again. Okay, again, in this country, in this land, please understand, for us, science and God are not two different things. They are one thing. That's why for us, Srinivasa Ramanujan, the goddess Lakshmi Namagiri was coming in the mind and telling him about the
latest mathematical sutras that he has to uncover again. And again, lastly, I want to quote, and this land is wedded to Sanatana Dharma. How Anne Besant, who came to India, because she was attracted by the spiritual potential of this country, तो वे आई थी यहाँ पे और वो बोलती हैं कि भारत देश में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में भारत देश है. You got my point, right? भारत देश में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भारत देश है. ये कितना बड़ा चीज है. ओके. एंड स्वामी विवेकानंद जी तो और एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं, अरे सनातन धर्म में जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमारा रूट कॉज है, वो हमारा मूल है. इसके लिए भारत देश की धैर्य के लिए जब हम धर्म को छोड़ रहे हैं, हम अपनी बोल्डनेस को भी छोड़ते जा रहे हैं. तो इसीलिए हमें हमारे धर्म के हमें हमारे धर्म को समझना चाहिए. और हम आगे कल से जो हम आगे देखते जाएंगे, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर कौन है, हम कौन है, मतलब जीव कौन है, ईश्वर कौन है. ओके. और ये जगत क्या है, ये सारे चीज हम कल की क्लास में देखेंगे. और आज हम और एक हीरो के पास जाएंगे, हमारे देश के जो महान हीरोज हैं. अपने अपने ललितादित्य मुक्तपीड़ का नाम सुना है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो इफ यू हैव नहीं हर्ड. सर, नहीं सुने हैं. आपने नहीं सुना? स्नेह, आपने कभी सुना है ललितादित्य मुक्तपीड़ा? ओके. स्नेहल जी आपने अनम्यूट तो किया है, बट वी आर नॉट एबल टू हियर यू. ठीक है. आई आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना है ना? सुने हैं सर. अपना अलेक्जेंडर का नाम सुना. ठीक है, वेरी गुड. यही प्रॉब्लम है हमारे हिस्ट्री बुक्स के साथ कि हमें हमारे हीरोज के बारे में नहीं बताया गया. तो मैंने कल स्नेहल जी पूछ रही है, स्नेहल जी क्लास विल स्टार्ट एट 12 o'clock एवरी डे. ओके. 12 noon को क्लास शुरू होती है, 1 o'clock शार्प विल क्लोज द क्लास. ओके. थैंक यू. ठीक है. देन ठीक है, हम आज ललितादित्य जी के बारे में सुनेंगे. तो मैंने कल बताया था, जैसे उम्मयद कैलिफाइट के वक्त में भारत देश तक सिंध तक लोग आ गए, और गुर्जर और प्रतिहार उस वक्त में राजस्थान को, गुर्जर और राजस्थान सॉरी गुर्जर और प्रतिहार राजा राजस्थान को रूल कर रहे थे, और पाल वंशज रूल कर रहे थे वंग देश को, वंग देश यानी बंगाल. और कलिंगा वाज आल्सो बीइंग रूल्ड बाय द कलिंगा किंग्स. इस वक्त में ये होता है कि आप अगर कल्हाना जी की राजतरंगिणी करके एक बहुत अच्छा पुस्तक है, जो हमें कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में बताती है. तो ये कश्मीर में एक क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी था, एक वंश था, कर्कोटा वंश. अब ये लोग अपना ओरिजिन्स ट्रेस करते हैं, कर्कोटक करके एक नाग है, उनसे वहां तक ये लोग अपने ओरिजिन्स को ट्रेस करते हैं. तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे दुर्लभका, और उनकी रानी, उनकी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी थी नरेंद्र प्रभा. देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है. तो 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 वहां पे ये दोनों थे. तो उस वक्त में उन दोनों के 3 दुर्लभका का और एक नाम था
प्रतापादित्य राजा, राजा प्रतापादित्य, तो उनकी तो ये दोनों ये यहाँ पे सेटल हुए थे। उनके तो उनके दो बच्चे थे। तो एक का नाम था चंद्रपीड़ा, उसका दूसरा मतलब प्रतापादित्य और क्वीन नरेंद्र प्रभा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा था चंद्रपीड़ा, उसके बाद दूसरा था तारापीड़ा और तीसरा था मुक्तपीड़ा। उस वक्त का ये था, जैसे कि आज कुछ एरियाज में शादी के बाद पत्नी का नाम चेंज करते हैं और एक नाम देते हैं, वैसे वहाँ उन दिनों में ऐसा होता था कि जब भी कोई राजा बनता था तो उसका नाम चेंज किया जाता था। तो चंद्रपीड़ा सबसे पहले राजा बनी, उन्हें वज्रादित्य का नाम दिया गया। तारापीड़ा उसके बाद राजा बनी, उनका नाम दिया गया था उदयपीड़ा, उदयादित्य। अब उसके बाद इन दोनों की मृत्यु के बाद साल 724 कॉमन एरा में ललितादित्य जी का राज्याभिषेक होता है। सबसे छोटे भाई हैं, फिर भी वे राजा बनते हैं, क्योंकि उनके पहले जो दोनों राजा, मतलब ये जो तीसरा व्यक्ति जो है मुक्तापीड़ा, उन्हीं का नाम ललितादित्य हाँ, रखा है। वो जी जब राजा बने उनका जी उनका को दिया गया था ललितादित्य जैसे। ओके ओके। उसके बाद अब ये राजा ऐसे थे कि आज भी चीन में इनके बारे में पढ़ाया जाता है। और कहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है? हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता है, खासकर कश्मीर में तो नहीं पढ़ाया जाता। अब ये 724 ईयर में ये राजा बने थे, और जैसे राजा बने बहुत बहुत सारा बहुत बड़े 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 प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि एक तो इस्लामिक अटैक्स बहुत हो रहे थे। और ये राजा बनते बनते इन्होंने सबसे पहले ये उन्होंने उन्होंने समझा कि भाई, अगर हमें अपना ट्रेड पर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हम अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर नहीं कर पाए, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया हमसे आगे आम, आम, आगे बढ़ जाएगी। हमें अपना ट्रेड रूट्स को सेफ गार्ड करना है करके, और हमारे अपने बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करना है करके, द फर्स्ट थिंग ही विल डू इज, जो पंजाब, आपको पता है ना, कश्मीर के नजदीक में पंजाब आता है, तो फर्स्ट अटैक्स द वारिंग थिंग्स इन पंजाब। वहाँ सारा चीज को अपने कंट्रोल में लाते हैं। छोटे छोटे हिल फोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे, तो उन सारे फोर्ट्स को अपने हाथ में लेते हैं, और वो सिल्क रोड जो होता है, जो हमारा ट्रेड का सबसे बड़ा मार्ग था, तो वो उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो उन्हें क्यों पंजाब जाना पड़ा? क्योंकि टर्क्स जो थे, तुर्क जो थे, वे कॉन्स्टेंटली अटैक्स कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको पहले कल बोला था कि जो राजा दाहिर हैं, ये राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध तक तो आ गए थे, तो बिकॉज देवर इन सिंध से तो पंजाब नजदीक है, तो देवर नाउ अटैकिंग ऑल अवर ट्रेड रूट्स, एंड जो मिल रहा था उसको लूट कर जा रहे थे। तो पहले पंजाब को फ्री करके अपना वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे किले वहां पे जो भी है उनको अपने कंट्रोल में लेके अपना पूरा ट्रेड के लिए रूट पहले साफ करते हैं। उसके बाद जो कन्नौज हैं, वो कन्नौज के जो राजा हैं यशोवर्मन, उनके साथ पहले एक एलियंस बनाते हैं, और दोनों मिलकर सारे के सारे जितने भी पंजाब से लेके आज के पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे इन लोगों को ट्रेड के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, कोई मुसलमान अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने का सोच रहा था, वो सब कुछ नीचे रख के दबा के, उन सारे रिवोल्ट्स को दबा के, ये पूरा एक एक क्लियर कट रूल एस्टेब्लिश करते हैं, और ट्रेड के लिए रूट क्लियर करते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलना शुरू होता है। और वे बोलते हैं कि अगर आप में से किसी को, अगर आपको शांति से रहना है,
तो आपको इतनी मिलिट्रीली स्ट्रांग होना है ताकि दूसरा बंदा जो है वो आके आपसे सिर्फ शांति के बारे में बात करे, लड़ाई के बारे में नहीं। तो अब वहां से वे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद केशववर्मन और इनके बीच में थोड़ा अनबन हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई होती है और उसके बाद ललितादित्य उस बैटल में जीतते हैं और यशोवर्मन, मगर अब जैसे उन दिनों में प्रैक्टिस था कि दे वोंट गो एंड सबड्यू द हिंदू किंग, तो वे उनसे थोड़ा बहुत बाउंड्रीज प्रॉपर करवाते हैं, पैसा लेते हैं, मगर कभी कन्नौज जो कि उस दिनों में कैपिटल सिटी था, कन्नौज पे जाके अटैक नहीं करते हैं। they did not annex it, though Kalhana says that they took over Kannauj, but no। और उसके बाद वे पहली बार एक 5 नए ऑफिस बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो बोलते हैं कि जो इन्हें काम, मतलब एक होता है एजुकेशन, मतलब मिनिस्ट्रीज बांटते हैं उन दिनों में। look at the forethought, they will give ministers, he will give them how to रूल, एक रूल बुक बनाते हैं। उसके बाद जाते हैं कलिंगा में, जब युद्ध में उन्हें हेल्प की रिक्वेस्ट आती है तो वे जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं और वहाँ से एलिफेंट्स को लाके अपने आर्मी में रखते हैं। सदर्न इंडिया को भी थोड़ा जो भी है वो कॉन्कर करते हैं। और उसके बाद ललितादित्य बोलते हैं कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान में अभी नीचे से आके कोई मुझे अटैक नहीं करेगा, मैंने सदर्न बॉर्डर्स मेरे जो है पूरा मैंने फोर्टिफाई कर लिया है, अब मैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करूंगा ताकि नया कोई, मतलब पहले अंदर से स्ट्रांग बनो, अब जाके उन्हें इतना मारो कि वे कभी फिर से वो हमारे ओर देख भी नहीं पाए। तो यहाँ से वो आगे बढ़ के तुर्कस्तान, मतलब आज के जो तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, सेंट्रल एशिया के किंगडम से आप सुने होंगे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पार्ट्स तक जाके अपना किंगडम आगे बढ़ाते हैं और ईरान के कुछ पार्ट्स को अपने अपने अंडर ले लेते हैं। और यहाँ तक कि इनके जैसे जैसे ललितादित्य जी ऐसे जा रहे थे तो उसी समय पे अरब्स वर अटैकिंग चाइना। तो चाइनीज एम्परर जब बोलते हैं तो they will form an alliance with the Chinese emperor and they will drive those Arabs back home। आज भी चाइना के टैंग रिकॉर्ड्स में मुतोपी, because they could not, मतलब they were not able to pronounce ललितादित्य मुक्तपिड़ा, तो मुक्तपिड़ा को उन लोगों ने मुतोपी बना दिया। एंड ऑल्सो आज जो गिलगित है, बल्तिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे एरियाज को अपने अंडर लाते हैं। और स्वात वैली जो आज पाकिस्तान में है, और वहां से कांदाहार वो भी अपने हाथ में लाते हैं। इन सारे चीजों की वजह से कि वे एकदम से पूरी तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। फ्रॉम and he did all this between 726 and 750। अब कल हम बोलते हैं उसके बाद में, अब हिस्टोरिकली थोड़ा ये डिफरेंसेस हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि बंगाल का अटैक कुछ लोग बोलते हैं पहले हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आफ्टर ही डिफीटेड एवरीवन देयर, देन ही केम टू बंगाल, कलिंगा एंड डेक्कन, and he even went to Karnataka and married a queen called Ratta there। Uh, or some say he married her, but many say they don't, he did not। So we really don't know मतलब हुआ क्या था, but we know that the Karnataka guys actually had an alliance with him। Then he went to Avanti, Kamboj and all, but again he had a wonderful thought of creating a kingdom, and he was not just a conqueror like an Alexander or so। तो उसने पहला ट्रेड अच्छा किया, बैलेंस ऑफ पावर बनाया, और उसके बाद जब तिब्बत वाले हम पर अटैक कर रहे थे तो वो तिब्बत को रिपेल करते हैं और लद्दाख को, तब तक लद्दाख तिब्बतन्स के हाथ में था, उसको वापस हिंदुस्तानी के हाथ में लाते हैं। काराकोरम जो आप सुनते रहते हैं, वहाँ पे फोर्ट बनाते हैं,
और अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज बनाते हैं टैंग चाइनीज के साथ। और ये सारे करने के बाद वे अ, बहुत अच्छी तरह और एक बड़ा चीज करते हैं कि वे एक अद्भुत कैपिटल बनाते हैं। और वो कैपिटल क्या है? दैट इज कॉल्ड एज परिहासपुरा। आज भी वो परिहासपुरा, you can go and see it near in the outskirts um, of Srinagar. If you ever go to Srinagar, I don't know if the guides will show us there or not. I have never been there, but Parihasapura is such a wonderful city that he builds, and he also built up the Multan temple. He also did many things for the sake of Indians, for the sake of the glory of Bharat. And you know where he died? Okay, मैं आपको एक काम करता हूँ, नहीं तो I'll share my screen and I'll show you the pictures. मतलब हाँ, आज तो इतने अच्छे नहीं है, ruins में है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Are you seeing my screen? Okay. Yeah, so these are the ruins of, because आफ्टर ललितादित्य कश्मीर पे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, आप जैसे जानते हैं। तो जो जब वो टर्किश इन्वेडर्स आए हैं तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ा। जैसे हमारे हिंदू राजा होते हैं, यहाँ पे भी वो नगर बनाते हैं, सिटी बनाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाते हैं। तो वो सारे बनाए गए थे। देखिए काबुल, श्रीनगर, यहाँ पे कन्नौज, पूरा का पूरा एरिया इनके अंडर था। और आगे भी ये सेंट्रल एशिया तक था। तो वी हैड अ किंग who actually went and did good amount of conquest। और देखिए इवन आफ्टर ruins में भी कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा बनाया गया है। सर कुछ नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन पे। कुछ नहीं दिख रहा है? और स्नेहल जी आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है? ओके, मैं फिर से शेयर करूंगा। ओके, मैं फिर से शेयर करूंगा। अब कुछ दिख रहा है? अब कुछ दिख रहा है? आर यू एबल टू सी समथिंग नाउ? नो सर। जी यार। Okay, I'll बाद में I'll take Snehal ji's advice and I'll try to share them in the group. Um, is something seen now? अब कुछ दिख रहा है क्या? Is something seen now? Are you able to see something? No सर। ठीक है, कोई बात ठीक है, मैं आपको फोटोज बाद में भेजता हूँ। So he built such wonderful temples, such wonderful things. All of them are in ruins right now. It is very sad that ऐसा होना पड़ा। मार्तांड सन टेम्पल, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। So you follow Kashmir Darshan? That's wonderful, Snehal ji. That's wonderful to know that you follow it. Yeah, this is true. This is a part of Vedanta, and Kashmir was a seat of all of that. So yes, that's wonderful to know that you follow it. It's an integral part of Vedanta. Very true. मैं और एक लास्ट अटेम्प्ट करूंगा
आपको दिखाने के लिए आप इफ यू कैन डू इट, let me try sharing my screen for one last time. Are you seeing it now? Oh, wonderful, Parvalji. Are you seeing my screen now? We'll close the class in a minute or two. So these are all the. Please let me know if you are able to see my screen. Okay, ठीक है. But yeah, so this is the wonderful thing that I'll share the pictures with you. तो इतने सारे महान काम किए हैं ललिता मुक्तपीड़ा जी, और उसके बाद वे और एक बार सेंट्रल एशिया में युद्ध के लिए जाते हैं, और कल्हड़ा बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया में जो एक बहुत बड़ा डिजर्ट है, जो शायद गोबी डिजर्ट है, जो मंगोलिया है, वहां पे इनका मृत्यु हुआ है. तो ये है ललिता मुक्तपीड़ा जी, जिसने कल्चर को प्रमोट किया, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाए, एक कैपिटल सिटी का कंस्ट्रक्शन किया, ट्रेड ये किया, और कश्मीर को, और वे पहले ऐसे कश्मीर से महाराजा थे जिन्होंने कश्मीर को सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा पावर बनाया. तो ये है हमारे आज के हीरो, जो हमने जिसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं किताबों में, जिसको हमने थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश किया. आप जाइए, गूगल कीजिए उनके बारे में, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है. और एक बात याद रखिएगा, हम वी वर अ वॉरियर कंट्री, एंड धर्म की रक्षा के लिए हमने शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपयोग किया है. दैट इज व्हाई द लैंड इज स्टिल अलाइव विथ आवर रिलीजन. Okay, tomorrow we will go and we will see another great hero of India, and also we will learn more about Sanatan Dharma also. Tomorrow also we'll try to start the class by 12 o'clock itself. Okay, we'll do a Shanti Mantra and we'll close it now. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Ram. जय श्री राम सर. थैंक यू सर.